हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीपाद जोशी। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल श्रीपाद जोशी फिजिक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज हम लाइफ रिलेटेड एक फेनोमेना डिस्कस करने वाले हैं, कैपिलरी एक्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों या कैसे कोई लैंप में, जैसे आपको यहाँ पर एक लैंप दिखाई दे रहा होगा, विक के थ्रू फ्लेम तक ऑयल पहुँचता है। कुछ हिस्सा तो ऐसा है बीच में कि जहाँ पर ऑयल है भी नहीं, फिर भी ऑयल ऊपर तक पहुँच रहा है, या लास्ट बूंद तक भी ऑयल के फ्लेम जलती रहती है। तो ये नीचे से ऊपर तक फ्लेम तक ऑयल कैसे पहुँचता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। उसी तरह से कोई ट्री के रूट से लेकर टॉप मोस्ट लीव्स तक वाटर, मिनरल, सैप, ये चीज़ें कैसे पहुँचती है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन है क्या, इसको समझने के लिए हम दोस्तों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए बस एक बीकर, उसमें पानी। समझने के लिए आप उसमें कुछ कलर डाल सकते हो, जैसे मैंने ब्लू कलर डाला है, और टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने एक मार्किंग कर रखी है। अब कैपिलरी एक्शन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस टिश्यू पेपर को जस्ट इस वाटर में, इस मार्किंग तक हम डुबोने वाले हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पर हो रहा है। देखो दोस्तों, जैसे हमने पानी में डुबोया तो मार्किंग तक ही हमने डुबोया है, फिर भी आप देखोगे जो टिश्यू पेपर है वो काफ़ी ऊपर तक गीला हुआ है। तो इसी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ये ऊपर लिक्विड आया कैसे, यही बात आज हम समझने वाले हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, उसमें टिश्यू पेपर में पानी ऊपर तक गया। ये हुआ कैपिलरी एक्शन के कारण। आपको फिगर में दो बीकर दिखाई दे रहे हैं, एक में है वाटर, एक में है मर्क्यूरी। वाटर में आप एक ट्यूब देखोगे बीच में, उसको बोलते हैं कैपिलरी। ऐसी वो ट्यूब होती है कि जिसका बोर वेरी स्मॉल होता है, जैसे हमारा पेन का रिफिल या जूस पीने का स्ट्रॉ, उससे भी नैरो उसका बोर है, डायमीटर है। तो जैसे ही ये छोटी सी ट्यूब, छोटी बोर वाली ट्यूब हमने वाटर में डाली, तो आप देख सकते हो नॉर्मल लेवल तो ये है, लेकिन कैपिलरी में जो लिक्विड है वो कुछ ऊपर तक गया है। इसी चीज़ को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। वही आप मर्क्यूरी में अगर देखोगे तो कैपिलरी में का मर्क्यूरी बाहर के मर्क्यूरी से नीचे लेवल पर है। तो कैपिलरी एक्शन इज नथिंग बट द राइज और फॉल, लिक्विड का ऊपर जाना या नीचे आना कैपिलरी में, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन का बेसिक रीज़न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा आता है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस।
जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा वो लिक्विड कैपिलरी में राइज होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वाटर ऊपर गया। वही मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इस कारण मर्क्यूरी कैपिलरी में ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। अभी हाइट कितना जाता है ऊपर या नीचे कितना आता है लिक्विड, ये हम समझने के लिए कुछ मैथमेटिक्स समझ के लेंगे कैपिलरी एक्शन के पीछे का। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक बीकर है, ये वो बीकर है, उसमें हमने एक कैपिलरी डाल रखी है और इस कैपिलरी को दोनों साइड से ओपन रखा गया है। अब सरफेस टेंशन के कारण थीटा एंगल बनाकर फोर्स लगेगा इस लिक्विड पे, इस एंगल में थीटा एंगल बना के वर्टिकल से, ये साइड में भी उसी तरह से। अब ये जो फोर्स है T इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगा हुआ वो फोर्स है। ये अगर एंगल थीटा है तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट जो होता है T cos थीटा, और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा। उसी तरह से ये साइड पे भी आप अपवर्ड कंपोनेंट T cos थीटा ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा ले सकते हो। अब ये T sin थीटा और ये T sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और ये T cos थीटा जो है वो सब मिलके कुछ इस तरह बनेंगे, T cos थीटा। ये आपकी फिगर। तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है ये लिक्विड पे T cos थीटा इनटू लेंथ। अब ये लेंथ किसकी आएगी, तो इस लिक्विड जो कांटेक्ट में है सॉलिड की उसकी लेंथ है। ये हो गया वो कैपिलरी का सरकमफरेंस जो कि 2 पाई हम लेंगे। तो अपवर्ड फोर्स हो गया T cos थीटा इंटू 2 पाई r। अब इस अपवर्ड फोर्स के कारण जो कैपिलरी में का लिक्विड है वो कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा। देखिए सेकंड फिगर में हम देख रहे हैं h हाइट तक ऊपर गया, वो नॉर्मल लेवल से ऊपर चला गया। अब ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक डाउनवर्ड फोर्स mg दैट इज़ वेट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम और अपवर्ड फोर्स इक्वल नहीं हो जाते। तो अपवर्ड फोर्स था T cos थीटा इंटू 2 पाई r। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकालने के लिए हमें वेट लेना होगा, जिसमें मास इंटू ग्रेविटी लेते हैं हम, m निकलता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो लिक्विड कॉलम है इसका बेस एरिया हमें लेना पड़ेगा, ये जो कि पाई r स्क्वायर आएगा और हाइट आएगी h। तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर h, और डेंसिटी जो होगी वो लिक्विड की होगी। तो m की वैल्यू मिल गई दोस्तों हमें पाई r स्क्वायर h इंटू रो। ये वैल्यू अगर हम ऊपर रख दें तो हमें डाउनवर्ड फोर्स मिल जाएगा पाई r स्क्वायर h रो जी। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों हमारे पास है। अभी इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल होंगे,
इस कारण डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स हम बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच रो जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब हाइट एच जो है ये इधर लेफ्ट में रखेंगे, बाकी चीज़ें उधर लेके जाएंगे, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा टी कॉस थीटा 2 पाई आर स्क्वायर रो जी। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल कर दिया हमने, आर ऊपर का एक गया, नीचे का आर स्क्वायर में से एक गया, तो हमें हाइट का फॉर्मूला मिल गया 2t कॉस थीटा आर रो जी। तो इसका मतलब लिक्विड कॉलम जो कैपिलरी में ऊपर जाएगा वो उसकी हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर से, रेडियस से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस टेंशन से। यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है दोस्तों, और जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हम सिंपली बोल सकते हैं h1/h2 इज इक्वल टू r2/r1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में, और h1/h2 इज इक्वल टू r2/ρ2/ρ1 डेंसिटी से भी इन्वर्स रिलेशन में। इसका मतलब जितना रेडियस हम स्मॉल करेंगे उतना कैपिलरी एक्शन या हाइट जो है वो ज़्यादा मिलेगी हमें। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम तीन कैपिलरी लिया है। फर्स्ट कैपिलरी का रेडियस ज़्यादा है, इसलिए उसमें लिक्विड सिर्फ कुछ हाइट तक ही ऊपर गया। सेकंड कैपिलरी का रेडियस उससे भी कम है, इसलिए लिक्विड थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया। और थर्ड कैपिलरी का रेडियस, इनर रेडियस बहुत ही छोटा है, इसलिए ज़्यादा लिक्विड ऊपर गया। तो कैपिलरी एक्शन रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से जो ट्री में रूट होते हैं वो भी एक कैपिलरी का ही काम करते हैं, जो लिक्विड को लेने का काम करते हैं, वाटर को, और टॉप मोस्ट ब्रांच तक वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से जो लैंप है उसमें फ्लेम तक ऑयल जो है वो पहुंचता है। दोस्तों, आई होप आपको आज का कंसेप्ट जो है वो ठीक से समझा होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।